कराची के लिए 1100 अरब रुपए का पैकेज लेके आए। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के बारे में मुझे कॉन्फिडेंस में भी नहीं लिया गया। प्राइम मिनिस्टर साहब जा रहे हैं कराची, ये एक बड़ी तब्दीली की उम्मीद की जा सकती है। वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, कराची के लिए वफाकी हुकूमत की तरफ से पिछले 2 जमहूरी एतबार की निस्बत सबसे बड़ा पैकेज यानी 11 अरब रुपए का ऐलान जो है, 11 अरब के पैकेज का ऐलान जो है वो कर दिया गया है। 11 अरब में से अब कहा जा रहा है कि 8 अरब वफाकी हुकूमत और 3 अरब सूबाई हुकूमत के शामिल हैं। यूँ कराची का ट्रांसफॉर्मेशन प्लान को वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत ने मिलकर तरतीब दिया है। वाज़ेह रहे कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सिंध हुकूमत कराची शहर के लिए 800 अरब रुपए खर्च कर रही है और साथ ही साथ वज़ीर आज़म इमरान से ये तवक्को भी जाहिर की थी कि मज़ा तो तब आएगा कि अगर वफाकी हुकूमत कराची के लिए सिंध हुकूमत का बजट मैच करे। आज वफाक ने 800 अरब रुपए का ऐलान कर दिया है। क्या बिलावल भुट्टो की ख्वाहिश जो है वो पूरी हो गई है, ये एक सवाल है। दूसरा अहम सवाल ये है कि अगर कराची पैकेज के 1100 अरब में से 300 अरब सूबाई हुकूमत की तरफ से शामिल हैं तो 2 दिन पहले वज़ीर आला सिंध कराची के लिए वफाकी हुकूमत के ट्रांसफॉर्मेशन प्लान से लाइल्मी का इजहार क्यों कर रहे थे? क्या 300 अरब के मंसूबे वज़ीर आला सिंध से पूछे बगैर शामिल किए गए हैं? 1100 अरब का ऐलान तो अब हो चुका है, मगर इन 1100 अरब को कराची में कैसे खर्च किया जाएगा, ये सबसे बड़ा और अहम सवाल है। याद रहे कि ये 1100 अरब अगले 3 सालों में खर्च होने हैं और जब अगले 3 साल मुकम्मल होंगे तो नए इलेक्शंस का वक्त होगा। ऐसे में अगर MNA की ज़रिए ये पैकेज खर्च किया जाए तो कराची की सियासत में भी बड़ी तब्दीली आ सकती है। इस वक्त PTI कराची की सबसे ज़्यादा सीट्स लेने वाली जमात है, जो कि कराची की 14 सीट्स जीतकर नुमाया है और यकीनन इस पैकेज को खर्च करके वो अपनी पोजीशन कराची में मज़ीद मुस्तहकम कर सकती है। अगर सियासी तौर पर किसी को नुकसान होगा तो वो शायद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को हो सकता है, क्योंकि कराची में इस वक्त अगर बात की जाए तो कराची की सबसे बड़ी पार्टी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट रही है, मगर जो इस वक्त सिचुएशन जो है वो नज़र आ रही है, जो मंसूबों के हवाले से जो सिचुएशन नज़र आ रही है कि वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत जो है वो मिलकर जो है वो शुरू कर रहे हैं, तो अगर ये मुकम्मल हो जाते हैं तो फिर MQM के लिए आइंदा इलेक्शन में काफ़ी मुश्किलात हो सकती हैं। अगर बात की जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो इस पैकेज पे सियासी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि कराची से अभी जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें सीट्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं मिली। आम सवाल ये भी है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मेयर की मुद्दत जब कराची से ख़त्म हो गई तो फिर ये कराची के लिए इतना बड़ा पैकेज का ऐलान क्यों किया गया? क्या वफाकी हुकूमत यह ऐलान पहले नहीं कर सकती थी, जबकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट उनकी एलाइड पार्टी भी है? ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाबात आज ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ शैला राजा साहिबा मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। नजीब हारून साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, और कुछ ही देर में हमें ख्वाजा इजहारुल हसन साहब भी ज्वाइन कर लेंगे, बल्कि हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से आपका ताल्लुक़ है। तो गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो शैला साहिबा से करती हूँ। पहले ज़रा खान साहब का शॉर्ट सुनवा दीजिए प्रोड्यूसर साहब, फिर उसके बाद जो बिलावल साहब ने कहा है ज़रा वो भी सुनवा देते हैं। ज़रा पहले खान साहब सुनवाइए। जिस तरह हमने कोरोना के ऊपर एक स्ट्रक्चर बनाया था, उसी तरह का एक स्ट्रक्चर बनाया प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर के नीचे, और वो हमारा PCIC होगी, जिसका मतलब है कि प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी। उसका मतलब ये है कि जो भी हम अब फैसले करेंगे उनकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर एक मुसलसल कमेटी चलेगी। कराची के लिए जो पैकेज लेके आए हैं वो एक तारीखी पैकेज है। 1100 अरब रुपए का पैकेज लेके आए हैं। इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी पूल कर रही है और फेडरल गवर्नमेंट भी। 1 साल के अंदर पहला फेज़ और 3 साल में सारे फेजेस ख़त्म हो जाएंगे। अब ज़रा जो कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने उसमें क्या कहा, जितने वो पैसे खर्च कर रहे हैं उस हवाले से क्या कहा, ज़रा वो भी सुनवाइए। कराची के लिए जो हमारा 800 बिलियन रुपीस का प्लान है, उसने आपके सामने तफसील में बात किया था, और हम उम्मीद करते हैं कि कराची का जो नीड्स है, जो रिक्वायरमेंट्स है, वो हम सब जानते हैं कि जैसे कोई भी मेगा सिटी होगा उनका अपना एक्सेप्शनल नीड्स होते हैं। तो इवन दिस 800 बिलियन रुपीस, अगर सूबाई सिंध 800 बिलियन रुपीस खर्च कर रहा है और वफाकी हुकूमत
हमें मैच करते हैं या डबल करते हैं तो इंशाल्लाह ताला कराची के अवाम के काफ़ी मसाइल जो है उनमें हम जो वी कैन शो सम इम्प्रूवमेंट। अच्छा शैला साहिबा, आज मैंने जो ऑफ द रिकॉर्ड आपकी पार्टी के बहुत सारे लोग हैं उनसे बात भी की, पूछा भी, क्योंकि थोड़ा सा अभाम जो है वो आ रहा था कि 800 अरब वफाक की तरफ से आ रहा है या सूबे की तरफ से कितने आ रहे हैं। तो ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारे लोगों ने आपकी पार्टी की यही कहा कि असल में 800 अरब जो हैं ये हमारे हैं और वफाक असल में 300 अरब जो है वो पूल इन कर रहा है। फिर बिलावल भुट्टो साहब से एक बयान जो है वो मंसूब भी किया जा रहा है। आज जब हब का उन्होंने दौरा किया, जब उन्होंने आज कराची में दौरा किया तो उस वक्त उन्होंने ये कहा कि असल में वफाक जो है वो सिर्फ 300 अरब दे रहा है, 800 अरब हमारे हैं। इसकी ज़रा वजाहत कर दीजिए कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, या यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन चल रही है। इफ़ यूड लाइक टू क्लैरिफाई प्लीज़। अच्छा, इसमें कोई इबाम नहीं है और 802 अरब रुपए सूबे के वो हैं जो ऑलरेडी ऑन गोइंग मंसूबे हैं और जाहिर है कि वो 3 साल की मुद्दत के नहीं हैं। उसमें से कुछ 3 साल की मुद्दत के, कुछ 2025 तक मुकम्मल होंगे और इनमें मोस्टली वो भी हैं जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी है। तो 802 अरब में से फिर जो बच जाता है और फिर अगर हम देखें तो 229 बिलियन वो भी अगर हम ऐड कर दें इसमें तो ये ज़्यादा बनने चाहिए थे जो NFC की मद में नहीं मिले। इसके अलावा ये जो KCR है, कराची सर्कुलर रेलवे, इसमें जो वफाक कह रही है कि इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें ऑलरेडी 50 बिलियन जो है वो चाइना इन्वेस्ट कर रहा है। इसके अलावा जो K4 और S3 है उसमें जब से PTI की गवर्नमेंट आई है इन्होंने इसमें जो है इन्वेस्ट नहीं किया, बल्कि S3 को तो उन्होंने कह दिया कि हम करेंगे ही नहीं और K4 में भी 2 साल से नहीं हुआ और नवाज शरीफ गवर्नमेंट में भी इसमें क्योंकि ये काफ़ी महंगा इसका फेस चल रहा था और इसमें इन्वेस्ट बहुत मिलियन में हुआ, हम बिलियन की बात करते थे। और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में एक मसला ये हुआ था क्योंकि सुपर फ्लड और सुपर रेन मतलब फ्लड आया और सुपर रेन कहते कि बहुत हुई, तो जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम था वो ख़त्म ही हो गया था क्योंकि देही सिंध की सड़कों के नीचे से मिट्टी बिल्कुल निकल जाती है, उसका ऊपर करना पड़ता है। तो एक ये और फिर ये कि हमने 60,000 पर पर्सन दिया था या फैमिली दी थी, लेकिन एक बड़ा एक वतन कार्ड के जरिए किया था। तो ये K4 जरदारी साहब को बड़ा अफसोस था कि इसके पैसे एक साथ नहीं दे सके और फिर क्योंकि नहीं दिए थे तो उसके बाद वफाक ने कभी इस पे तवज्जो नहीं दी। तो मैं चाहूंगी कि हम तो इसका मतलब मुख्तलिफ, हाँ मैं सिर्फ एक बात कहनी चाह रही थी। जी हाँ। मैं ये कह रही थी शैला साहिबा कि इसका मतलब थी कि लास्ट ईयर नामुकम्मल 315 स्कीम्स थी और इस दफ़ा 93 स्कीम्स रखी गई थी, तो ये सब चल रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप अच्छा तो मैं इसका मतलब NFC में आ जाता है तो ये लटक जाती है। ठीक। अच्छा अब मुझे ये बताइए, इसका मतलब मैं फिर ये सही हम समझें, आप कह रही हैं कोई अभाम नहीं है, तो 802 अरब अगर आपने दिए हैं तो इसका मतलब वफाक का शेयर सिर्फ 298 बिलियन का है। इट्स नॉट द अदर वे अराउंड, जिस तरह खान साहब कह रहे हैं कि 800 अरब हम दे रहे हैं, 300 अरब जो है सूबा दे रहा है, ये ऐसे ही है। नहीं, बिल्कुल मैंने वाजे कर दिया है और आज सोशल मीडिया पर मैंने भी कहा था कि प्रिंट आउट मुझे मिल जाए, लेकिन मिला नहीं। तो ये 802 अरब के जो मंसूबे हैं ये चल रहे हैं और इसमें एक तो कॉम्पिटिटिव एंड लायबल सिटी ऑफ कराची का मंसूबा है, इसके अलावा इस पे आगे जाके करते हैं, लेकिन यहाँ तो ये तो अभी से कंफ्यूजन आ गई, इस पे आगे चल के बात करते हैं। नजीब हारून साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नजीब साहब, ये तो प्राइम मिनिस्टर कोई और बात कह रहे हैं, सिंध हुकूमत कुछ और कह रही है और एक तरह से प्लीज डोंट माइंड मी सेइंग दिस, बट ये तो जो प्राइम मिनिस्टर साहब है उनकी बात को झुटलाया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो कह रहे हैं वो गलत बयानी कर रहे हैं। इसकी जरा वजाहत कर दीजिए। देखिए, मेरा ख्याल के अंदर ये अच्छा खासा कोई 2 हफ्ते लगे या कम से कम 12-13 रोज़ कि जिसमें ये सारा प्लान जो सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान के अंदर कंक्लूड हुआ। ज़ाहिर बात है कि इसको बिल्कुल नैरो डाउन है
इसमें स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और स्पेसिफिक रिसोर्सेज से पैसे आ रहे हैं। हर दो सूरतों के अंदर पैसे पाकिस्तान के ही हैं, जो फेडरल PSDP है उसका हिस्सा भी आ रहा है, जो प्रोविंशियल पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसका हिस्सा भी है, जो इंटरनेशनल एजेंसीज जो पाइपलाइन में प्रोजेक्ट थे जो वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक और इंटरनेशनल एजेंसीज के वो भी हैं, और इसके साथ साथ जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए जो इनपुट्स होंगी वो भी शामिल हैं। और एडिशनल एक चीज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो एक फ़ंड बनाया था जो कि इस वक्त 60 बिलियन प्लस रुपीज़ उसके अंदर हैं, वो भी जो प्रेफरेंस के सुप्रीम कोर्ट के जो प्रोजेक्ट्स हैं पर्टिकुलरली KCR के हवाले से वो भी इनपुट्स उस तरफ से जाएंगी। अच्छा, फाइन प्रिंट जैसे अभी ये शैला बीबी कह रही हैं बिल्कुल सामने आ जाएगा, ट्रांसपेरेंट होगा और बहुत आसान होगा कि जिसके अंदर बिल्कुल वाज़े हो जाएगा कि जो यानी फेडरल कितना, प्रोविंशियल कितना, बाकी सोर्सेज से कितना, जो मोटी बात है माजरत के साथ कता कलामे की माफ़ी नजीब साहब, एक तो ये कि अभी 8 कौन दे रहा है, 800 अरब कौन दे रहा है, 300 कौन दे रहा है, उस पर ही जो कन्फ्यूजन नज़र आ रही है। अगर प्रोविंशियल हुकूमत को कन्फ्यूजन है तो ज़ाहिर है हमें भी नहीं समझ आ रही क्या है। बिलावल साहब का बयान आ गया। दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि 2 हफ्ते में ये सारी चीज़ें आयन आउट की गई हैं। माजरत के साथ 2 दिन पहले चीफ मिनिस्टर सिंध जो हैं वो ये फरमा रहे थे कि जी मुझे तो पता भी नहीं है इस पैकेज का नाम क्या है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज मैं तो शायद मीडिया से देख रहा हूँ और मुझे ये भी नहीं पता कि प्राइम मिनिस्टर साहब कब आ रहे हैं। तो ये तो समझ में आने वाली बात नहीं है, फिर समझ नहीं आ रही और कि उनको वो तो लायन थे कि कहाँ जा रहे हैं पैसे। डॉक्टर साहब इसमें अगर मुझे इजाज़त दें जी प्लीज़, तो इसमें हमेशा ये होता है कि जो सेक्रेटरी फेडरल गवर्नमेंट के प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और स्पेशल इनिशिएटिव्स के हैं और उनकी टीम, और जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के चेयरमैन हैं सिंध गवर्नमेंट के, उनकी टीम, जो पहले ऑफ कोर्स ये जो टॉप टीयर ही है, ज़ाहिर बात है कि ये बड़े अफसरान, बड़े तरीन अफसरान जो हैं ये उसको नैरो डाउन करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं, और फिर यूँ समझें कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव सूबे के हैं उनके पास या प्राइम मिनिस्टर के पास तक थ्रू द मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर ये चीज़ें जाती हैं। मेरा ख्याल में ये पहली दफ़ा इतना हैमर आउट हुआ है, और ये यकीनी शैला बीबी के पास, मेरे पास, आपके पास इसका बिल्कुल जिसे कहना चाहिए ना कैथारसिस, एक्सरे की रिपोर्ट या अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आ जाएगी इन अ डे और 2, और हम वाजे उस पर ट्रांसपेरेंटली देख सकेंगे कि किसने कितना कितना हिस्सा डाला है। और अगर छोटा मोटा इंटरप्रिटेशन, वो कहते हैं ना ग्लास इज हाफ फुल के हाफ एम्प्टी, तो इसमें हर 2 सूरतों के अंदर ये सारे पैसे पाकिस्तानी रुपए हैं जो कि पाकिस्तान के और कराची के प्रोजेक्ट्स के ऊपर चैनलाइज होंगे। बिल्कुल सर, फॉर द सेक ऑफ द पीपल ऑफ कराची आई होप कि डिफरेंसेस आयन आउट हो जाएं, बिकॉज अभी तो माजरत के साथ ये लग रहा है कि शायद ये कोई ज़बरदस्ती की शादी कराना चाह रहा है जो चलने वाली नहीं है, या शायद चले भी ना, ये अभी तो यही लग रहा है। और दूसरी बात जो आप ये कर रहे हैं कि जी ये एक आयन आउट हो गए, डिफरेंसेस सेक्रेटरी से आता है, प्राइम मिनिस्टर के अपने, उसके बाद सिंध से अपने जो है वो ट्रिकल डाउन करता है, आगे आके पैन आउट होती हैं चीज़ें, वो भी नहीं नजर आ रहा। बिकॉज 2 दिन पहले तक इतने बड़े प्रोजेक्ट्स और सिंध के चीफ एग्जीक्यूटिव उनको पता नहीं था, तो लगता है उनको किसी ने नो वन टोक हिम इनटू कॉन्फिडेंस। मैं जरा ख्वाजा साहब की तरफ चलती हूँ। ख्वाजा साहब अब एक जुमला अगर मुझे कहने दें डॉक्टर साहब, एक जुमला कि जब एक जहाज में, यानी शिप में या एक एरोप्लेन के अंदर सब बैठे हुए हो ना, और उसमें कोई इजेक्शन का बटन भी नहीं हो कि जनाब कोई इजेक्ट कर जाए, तो मेरा ख्याल के अंदर हर एक का इंटरेस्ट यही होता है कि ये जहाज या ये शिप या ये एरोप्लेन मंजिल पे पहुंच जाए, फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल, क्योंकि सब ने फ्रॉम टॉप टू बॉटम ये कराची के साने में अपने अपने हिस्से के अंदर, ठीक है सर, एक तरह सर आपका पॉइंट आ गया, लेकिन ऐसे में हमने जो देखा वो पायलट की जो लड़ाई है, पायलट की सीट की लड़ाई भी जो है वो चल पड़ती है, और काफ़ी इस तरह की हमने देखी हैं जो चीज़ें लास्ट नहीं करती, वो ब्रेक डाउन हो जाती हैं। अगेन आई से कि ज़बरदस्ती की जो शादी है वो लास्ट शायद ना करे, शायद डिवोर्स पे ही चले जाए। गवर्नमेंट इज एन अम्ब्रेला गवर्नमेंट, चले सर देखते हैं, हायरार्की बड़ी क्लियर है मेरा ख्याल। चले सर, मैं जरा ख्वाजा साहब की तरफ चलती हूँ। ख्वाजा साहब, अब ऑप्टिक्स के लिए तो ये बहुत अच्छा लग रहा था कि बहुत अच्छा पैकेज है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन इब्तिदा में ही
बिलावल साहब की स्टेटमेंट आ गई कि जी वो ये 800 अरब तो हमारे हैं, 300 अरब वफाक का है। यहाँ पे ही चीज़ें जो हैं वो आके लगता है कि एक स्नैग कैफियत जो है वो चल रही है यहाँ पे। आपको लगता है ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी? ऑप्टिक्स के लिए तो बहुत अच्छी हैं। बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं बड़ा कैटेगोरिकली बात करूंगा। इस पूरे प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट और आर्मी चीफ के होगा, ये इन दो है। ख्वाजा साहब, बड़ी माजरत के साथ आपका जो है वो ऑडियो का इशू आ रहा है। प्रोड्यूसर साहब ज़रा दोबारा कनेक्ट कीजिए ख्वाजा इजहारुल हसन साहब को, क्योंकि ऑडियो बहुत ख़राब आ रही है। दोबारा जो है वो इस पर शैला बीबी आपकी तरफ आती हूँ। जब मैंने ये बात की कि ये लगता है ज़बरदस्ती की शादी कराई जा रही है, तो आप बहुत मुस्कुराई इस पर। ये तासुर सही है? क्योंकि ये तासुर अगेन ऑफ द रिकॉर्ड आपकी तरफ से भी लोग बात कर रहे हैं और नजीब साहब की तरफ से भी बात कर रहे हैं। ये तासुर ठीक है? अब मुझे नहीं मालूम, लेकिन कल सीएम का बयान जो है वो आपने सुना और सब। अच्छा, कथा कलामी की माफी शैला साहब, आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। ख्वाजा साहब बात करना चाह रही थी। शैला साहब आती हूँ जरा ख्वाजा साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ। ख्वाजा साहब दोबारा आ गए जी। ख्वाजा साहब प्लीज कंटिन्यू। मैंने आपसे कहा कि मैं बड़े बोल्ड बात करूंगा, तो ये आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस साहब का मैं शुक्रिया अदा किया जी। पीटीआई के साथ हुकूमत में एमसीएम के नुकात में सबसे बड़ा नुक्ता ये था कि कराची की तरक्की और कराची की बहाली, और उसके साथ दूसरे अहम नुकात में जाहिर सी बात है कराची की आबादी और कराची की रेस्टोरेशन वगैरह। तो ये उस जानिब एक कदम है, और इसमें खुसूसी तौर पे हम शुरू से ये बात कहते रहे कि भाई ये जोग्राफियाई हुदूद की लड़ाई नहीं है। कराची कोई सूबे सिंध की जागीर नहीं है, कराची तो पूरे पाकिस्तान की जागीर है। ये तो अगर इसको कोई 1000 अरब रुपए दे रहा है तो वो बड़ी अच्छी बात है, उनका फर्ज है। कराची वालों की ये डिमांड है, उनका हक है। उनके यहाँ जब हम हजारों अरब रुपए विफाक को देते हैं टैक्सेस की मद में, और 250 अरब रुपए सालाना सूबा देता है, सूबे को देते हैं, तो ये कराची शहर पर एहसान नहीं है। ये कराची शहर का मदावा कर रहे हैं, ये अब कफारा अदा कर रहे हैं सब लोग। और कोई फेडरल गवर्नमेंट ने पिछली बार 16 अरब रुपए नवाज शरीफ साहब के दौर में बड़ी मुश्किल से हमने रखवाए थे, जो प्रोजेक्ट उन्होंने अनाउंस किए। तो हम समझते हैं कि ये अब मसला अब कराची का नहीं है, मसला तो पाकिस्तान के सर्वाइवल का है। सही। आपने देखा नहीं है कि बिजनेसमैन फौज को हवाले करने की बातें कर रहे थे? बिल्कुल। तो ये पॉलिटिकल नाकामी तो है। आपने ये नहीं देखा कि एनडीए में एफडब्ल्यू आए तो कहाँ सूबे से विफाक को गुर्रा रहे थे, विफाक से बयान आ रहे थे। कोरोना में आपने इल्जाम तराशियां देखी। ये पॉलिटिकल विल नहीं थी और ना पॉलिटिकल विल है। मैं समझता हूँ कि अब कराची के अंदर स्टेट इदारों का भी है, रियासती इदारों का भी स्टेट है, अदालत का भी स्टेट है, और ये कराची के लोगों का हक है कि ये हम अक्सरियत की बुनियाद पर असेंबलियों में कोई वजीर आजम बन जाए, कोई वजीर आला बन जाए और हमारा बेड़ा गर्क होता चला जाए। तो कराची के बिजनेसमैन, कराची की तमाम जमातें, कराची के तमाम शहरियों की आवाज है। अब मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, ये अनाउंसमेंट है, ये अनाउंसमेंट है। अभी आपके सवालात बड़े पर्टिनेंट हैं। हुकूमत ही चलती है कवायद और जवाबित के तहत, और इसमें नजीब भाई मेरी अगर मदद करें, हमारा बजट तो आ चुका ना, अब जो बजट आएगा वो आएगा जून में। ये कोई सप्लीमेंट्री स्कीम नहीं आ रही है, अब ये सारी एलोकेशन रिफ्लेक्ट होंगी जून में, और वो जून में हम सूबे का बजट देखेंगे, जून में फेडरल का बजट देखेंगे कि आया ये जो बातें हो रही हैं इसको किस हद तक इन्होंने इम्प्लीमेंट कर रहे हैं बुक्स के अंदर। फिर आखिरी बात मैं ये करता हूँ, 1100 अरब रुपए कहा है, लेकिन 1100 अरब रुपए रखने हैं, फिर 1100 अरब रुपए में से सालाना डिस्ट्रीब्यूशन होनी है कि खर्च कितने करने हैं। सही। हमारे यहाँ तो बड़ा ब्यूरोक्रेटिक अलमी है कि अगर आपने 1100 अरब रुपए रखे और सालाना 100 अरब रुपए रखे तो ये तो 11 साल का मंसूबा हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये भी देखना है। अच्छा, आपकी जो बात अभी आपने कहा कि पॉलिटिकल विल ना थी ना है, और साथ ही साथ आपने एनसीओसी का भी जो है वो हवाला दिया। हम ये देखते आए हैं कि एनसीओसी में कहा जाता था कि अंदर बड़ी जो है वो एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट में बात हो रही है, लेकिन फिर मुराद अली शाह साहब बाहर आते थे, उनकी ग्रेवेंसेस और होती थी। सो आपकी बात से भी ये मुझे लग रहा है, जो मैं शहरा साहिबा की तरफ भी लेके जाऊंगी सवाल, जो उनसे जब आप नहीं थे तो बात हो रही थी, कि ये ज़बरदस्ती की अलायंस तो नहीं हो रही। देखिए, ये जबरदस्ती की अलायंस अब किसी को अच्छा लगे या बुरा,
प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनिशिएटिव लिया, बोल्ड इनिशिएटिव लिया। मैंने आपको बता दिया कि इसमें आर्मी चीफ भी अब इसमें स्टेक होल्डर हैं, चीफ जस्टिस भी स्टेक होल्डर हैं। अब ये 18वीं तरमीम का रोना हो या एनएफसी का रोना हो या फंड्स का रोना हो या ये सूबों के अंदर अपनी इजारादारी हो, कराची को बनाना है, हंस के बनाए या रो के बनाए, अब ये तय हो गया कराची को बनाना। ठीक, अच्छा ये मुझे बताइए, आमिर खान साहब हमारे प्रोग्राम में कह चुके हैं कि अगर हमारी जो ग्रीवेंसेस हैं वो एड्रेस नहीं हुए तो हम अलग होने का सोच सकते हैं। क्या अगर ये पैकेज की इम्प्लीमेंटेशन, जिस तरह भी आपने बात की है बुक्स में होना, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह होगी, क्या होगा, ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है, अगर पैकेज की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती तो क्या MQM अपना कोई रास्ता अलग जो है वो या कोई लाएअमल और जो है वो चूज कर सकती है, अलहदगी का ऐलान कोई हो सकता है? देखिए, हमने आपसे बताया ना कि हम तो 12 साल बेजार होकर हमने PTI के साथ इत्तेहाद किया इसी वजह से, ताकि हमारे यहाँ गवर्नेंस हो, हमारे यहाँ मेरिट हो, हमारे यहाँ डेवलपमेंट हो। सही। तो ये बात तो दुरुस्त है कि अगर मिसाल के तौर पर हमें ये रिफ्लेक्शन नहीं नजर आते तो हमें ये मिनिस्ट्री का कोई शौक थोड़ी है। हुकूमत की वजारतों से पहले भी बाहर आए, दोबारा भी गौर कर सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन एक चीज है, ये अमल होगा कैसे? 30 मल्टीपल सिविक एजेंसीज हैं, 1100 अरब रुपए बटेंगे कैसे? जब तक इस शहर का निजाम ठीक नहीं होगा, करप्शन फ्री सिस्टम नहीं आएगा, ये 1100 अरब रुपए भी गारत हो जाएंगे, जैसे माजी में 2000 अरब रुपए ADP स्कीम में गारत हुआ। चले, मैं शैला साहिबा की तरफ चलती हूँ। शैला साहिबा, आप जो पहला पॉइंट आपसे था कि जो ज़बरदस्ती ये किया जा रहा है, अलायंस बनाया जा रहा है, वो टूट तो नहीं सकता, उस पर भी आप मेरे ख्याल कुछ और भी ऐड करना चाह रही हैं जो ख्वाजा साहब ने भी बात की है। देखिए, मैं इस वक्त जो बात करना चाह रही हूँ वो बहुत डिफरेंट वे में बात करना चाह रही हूँ। एक तो मुझे ये खुशी है कि ये जो 90 साल का रिकॉर्ड टूटा था और बारिश हुई थी, जो एक नेचुरल डिजास्टर था जिसमें फ्लाइट ऑपरेशन नहीं हो सका था, जिसमें थद्दू और हब डैम जो हैं वो ओवरफ्लो कर गए, जिसमें बलूचिस्तान की पहाड़ियों से पानी आया, लेकिन उसको ये कहा जा रहा था कि सब कुछ सिंध हुकूमत की नालायकी है। ठीक है, तो अल्लाह का शुक्र है कि आज ये कबूल किया गया, और ये भी कबूल किया गया कि यहाँ पे एक दिन में इतनी बारिश हुई, और KP वगैरह में 2 दिन की बारिश से जो कुछ सूरत हाल है, और पंजाब में जो आधे घंटे और 45 मिनट की बारिश से सूरत हाल हो रही है, वो भी सबके सामने। मैं उसमें जाना नहीं चाहती। मैं ये बात करना चाह रही हूँ कि देखिए, इससे इजहारुल हसन भाई इनकार नहीं करेंगे, आज ये कह रहे हैं कि हम छोड़ देंगे, लेकिन 162 अरब रुपए अभी तक नहीं आए, इन्होंने नहीं छोड़ा। कल मैंने ज़रा गलत फिगर एक दी थी बिजली की, तो यूनिट जो बढ़े ₹1.45, अगर ये हमारे ज़माने में जब थोड़े थोड़े बढ़े थे, जब पेट्रोल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में हाईएस्ट उस पर थी, इन्होंने 3 दफ़ा गवर्नमेंट छोड़ी थी, तो मुझे नहीं मालूम कि अब ये कब छोड़ेंगे। और एक सवाल और करूँगी कि इससे भी ये इनकार नहीं करेंगे कि लास्ट ईयर जो थे वो विफाकी बजट से कराची के जो तरक्याती मंसूबे थे वो निकाल दिए गए थे, यहाँ तक कि K4 और S3 तो इन्होंने कहा था हमारी जिम्मेदारी ही नहीं है, और K4 के भी पैसे नहीं रखे गए थे। और अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं मंसूबों के नाम पढ़ दूं कि कौन कौन से। एक तो ये जो ग्रीन लाइन मंसूबा था, इसके इनको 10 अरब रुपए देने थे, लास्ट ईयर इन्होंने कहा हम 2 अरब देंगे, जिसकी वजह से फिर ये हुआ कि हमें ग्रीन लाइन मंसूबा रोकना पड़ा। फिर इसके बाद जो है कराची में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग का सब कैंपस, एक्सपो सेंटर कराची की रिमॉडलिंग, नॉर्दर्न बाईपास की तोसी, जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी की तोसी, कराची फिश हार्बर अथॉरिटी का तोसी मंसूबा, कराची में IT पार्क का मंसूबा और दीगर जो तरक्याती मंसूबे थे ये इन्होंने निकाल दिए थे। इसके बदले में इन्होंने कहा था कि 15-15 करोड़ रुपए हम अपने MNAs वगैरह को और MPs को देंगे, जिसका इकरार अमीनुल हक ने भी किया था, तो ये इनकार नहीं किया जा सकता। अब बात ये है कि जो बात होती है करप्शन की और इसकी, तो इस वक्त जो मैंने आपसे कहा कि कॉम्पिटिटिव एंड लायबल सिटी कराची का जो ये प्रोजेक्ट है, ये इंटरनेशनल बैंक के ताउन से चल रहा है, और इस पे इस साल 33.600 की लागत से ये शुरू किया जा चुका है। इसके अलावा K4 और इन सब की भी स्कीम थी, 315 नामुकम्मल स्कीम थी। अगर डेवलपमेंट बजट जो है वो कट किया जाएगा तो मंसूबे लटक जाएंगे। फिर भी 93 इस दफ़ा कराची में शुरू की। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं, क्योंकि ये मैं ज़बानी याद नहीं कर सकती, कल वाल में प्रोग्राम होगा तो शायद ज़बानी याद हो जाए। इसके अलावा
81.86 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स की लागत से लोकल गवर्नमेंट के तहत कराची की तमाम यूनियन काउंसिल को बेहतरी के जो मंसूबे हैं ये शुरू कर दिए गए हैं और 40.4 मिलियन अमेरिकन डॉलर से एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक के जरिए इस निज़ाम में बेहतरी लाएंगे। इसके अलावा और भी 2-3 हैं जिसमें मैं ये कह सकती हूँ कि ये सारे ठीक है, आपका पॉइंट बिल्कुल आ गया। मुझे ऐसे में छोटी प्राइवेट पार्टनर एक मिनट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जो मंसूबे होते हैं ये माइक्रो मैनेज होते हैं और वो अगर करप्शन हो तो रोक देते हैं, लेकिन सिंध में जितने मंसूबे हैं वो ज्यादा से ज्यादा हुए हैं और मैं सबके नाम ले सकती हूँ। छोटी सी ब्रेक लेनी है। चलो साहब, थोड़ा सा आपने कहा आप इसमें नहीं जाना चाहती, मैं भी नहीं जाना चाहती, क्योंकि ये इस दफ़ा तो रिकॉर्ड बारिश हुई है, लेकिन पिछली दफ़ा जो है वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसमें नहीं जाते, उस पर किसी और वक्त जो है, और बहुत प्रोग्राम्स हम कर भी चुके हैं। छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नजीब हारून साहब की तरफ जाऊंगी। नजीब साहब, सवाल यहाँ पे ये भी उठ रहा है कि MQM आपकी इत्तेहादी जमात है, MQM के मेयर जो हैं वो बकौल उनके 4 साल जो है वो आपको याद दिलाते रहे कि किस तरह जो है आपने वादे किए हैं, जो आपको तो 2 साल 4 साल उनका टेन्योर था, 2 साल आपको याद दिलाते रहे कि आपने क्या वादे किए हैं, आपने डिलीवर नहीं किया, आप कोई पैकेज दे दें। ये क्या वजह है कि जैसे लोकल गवर्नमेंट ख़त्म हुई एग्जैक्टली 1 हफ्ते के बाद इतना बड़ा पैकेज आ गया? ये इसकी क्या वजह है सर? देखिए, ये तो एक कैटलिस्ट एक्शन, तो ये जो सैलाब कह लें, बारिश कह लें, ये जो रिकॉर्ड टूटा, जो कराची बह गया ना और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर गया और हिट आया, इसने एक कैटलिस्ट का काम किया। लेकिन ये मामला पीछे से चल रहा था। अच्छा, और पिछली चीज़ें इतनी अच्छी नहीं हैं और हम उसको डिस्कस कर सकते हैं, एट लेंथ डिस्कस कर सकते हैं। सियासत चलती रहेगी। ये जो पीपल्स पार्टी है अब माशाल्लाह 53 साल पुरानी सियासी पार्टी है और ये सियासत करेंगे। MQM भी 35-36 साल पुरानी है और PTI भी अब 24 साल पुरानी हो गई है और ये सारी पार्टियां यहीं पे पाकिस्तान में सियासत करने के लिए हैं। लेकिन मेरे ख्याल में हम सबको कराची पर रहम करना है, कराची को बख्शना है। कराची के 2.5-3 करोड़ लोगों के साथ जो हुआ है उसको हमें मद्देनज़र रखना है। थोड़ा सा हमें आगे देख के ड्राइविंग करनी है, क्योंकि अगर हम पीछे देख के ड्राइविंग करते रहे तो हम फिर एक्सीडेंट करते रहेंगे और ज़ाहिर है माजी बहुत अच्छा नहीं है। और ये जो अभी डेटाबेस बना है जो बारिश का कि 100 साल 90 साल का रिकॉर्ड टूटा है, तो इसी को बुनियाद बना के हम अगले 100 साल की भी प्लानिंग कर सकते हैं। और ये जो NDMA इस वक्त फायर फाइटिंग करेगी ताकि जो निकास का निज़ाम है बारिश का है उसको देखें। और ये जो एलोकेशन 1100 अरब की बात हो रही है ना, ये ओवर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स हो रही है। जी बिल्कुल ठीक है। और मैं समझता हूँ कि इसका जब फाइन प्रिंट कल मेरे हाथ में भी आ जाएगा, इससे पहले के कुछ प्रिंट्स मेरे पास हैं और जो कि जिस वक्त वो 927 या 1000 अरब तक थे, और शाला रजा बीबी के पास भी आ जाएगा और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के पास भी आ जाएगा, चीफ मिनिस्टर सिंध साहब के पास भी आ जाएगा होपफुली। अच्छा, नहीं, मेरा ख्याल में उनके पास है और होना चाहिए और उनका ये हक है, क्योंकि अगर सिंध के अंदर ये प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं तो माजरत के साथ सर, अगर उनके पास होता तो मेरा नहीं ख्याल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये आज बात करते कि 300 हमारे हैं और 800 उनके। चलो अभी भी आपकी तरफ आती हूँ, सिर्फ मुझे ज़रा मैं ख्वाहिश साहब से ज़रा एक पॉइंट इस पे ले लूँ। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा नजीब साहब, हमने आगे को देखना है, आगे ड्राइविंग जो है वो करनी है, लेकिन आंखें बंद करके भी नहीं करनी ना, दैट्स ऑल्सो एन इशू। ख्वाहिश साहब की तरफ चलती हैं। वी कैन टॉक ऑन नट्स एंड बोल्ट्स पे हम बात कर सकते हैं कि भाई मतलब जिसे कहते हैं ना बारीकी के अंदर, वंस दैट डॉक्यूमेंट हम एक कॉमन डॉक्यूमेंट हो जो आप तक भी पहुंचेगी, क्योंकि कोई कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट नहीं है और पब्लिक डॉक्यूमेंट है,
चले वो हमें बिल्कुल हम इसीलिए जो है वो हैरान है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट है और सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव क्यों ला इल्म है, और सूबे के जो एक बड़ी पार्टी चलाती है उनके जो चेयरमैन हैं वो इस तरह की बात पर क्यों कर रहे हैं अगर ये जा चुकी है चीज़। ख्वाजा साहब ये बताइए कि आपके लिए ये तशवीशनाक बात है कि आपकी लोकल गवर्नमेंट एक हफ्ता पहले ख़त्म हुई, मेयर साहब जो हैं वो बार बार वादे याद दिलाते रहे और ये पैकेज जो है ये अब आ रहा है, ये आपको कोई इसमें कुछ शक व शुबहात जन्म लेते हैं या आप समझते हैं कि नहीं टाइमिंग ही इस तरह का है? नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं, हमारे से लोग सवाल करते हैं क्योंकि हमने जब एग्रीमेंट साइन किए थे और हमने ये बात की तो हमें जनवरी में यकीन दहानी कराई गई थी कि फंड ट्रांसफर हो जाएंगे और काम होगा, पैकेजेस हमारे तय हुए थे, स्कीमें हमने बनाई थी और बहुत दिन रात लगा के स्कीमें बनाई और उसके बाद वो फंड नहीं आए। तो ये क्वेश्चन तो पीटीआई के शोल्डर पर है कि आप क्या अपने इत्तेहादियों के लोकल गवर्नमेंट को खत्म होने का वेट करने के बाद एक एडमिनिस्ट्रेटर के जरिए अगर इसको रन कराना था, कि पॉलिटिकल माइलेज का सवाल है या कोई और है, बहरहाल लेकिन ये बात मैं छोटी है, इस बात को इनकम हजम कर जाएगी या इनकम इग्नोर कर जाएगी अगर लेटरल स्टेटमेंट कराची पे काम हो। मेरी माजरत के साथ आई एम सॉरी आई एम इंटरजेक्टिंग, आपने कहा एमक्यूएम इसको नजरअंदाज कर जाएगी, इसको हजम कर जाएगी, लेकिन बात होती ही पॉलिटिकल माइलेज की है। अगर आपके थ्रू काम नहीं होता तो यू वोंट हैव मच टू शो इन द नेक्स्ट इलेक्शन। आप पहले एक बड़ी जमात थे, आप बड़ी जमात से छोटी जमात जो है वो बन के माइनॉरिटी जमात बन गए। अगर आप काम नहीं कर सकते ड्यू टू वट एवर रीजन जो आपने अभी बताए हैं तो सर उसमें प्रॉब्लम तो होगी, आपकी सियासत तो इसमें कॉम्प्रोमाइज होगी। नहीं देखें, सियासत डेवलपमेंट वर्क में नहीं होती है। पिछले 5 साल अपोजिशन में बैठे ना, सूबे में भी और विफाक में भी 5 साल 4 साल हम अपोजिशन में रहे, हमारे पे FIR कटती रही, हमने कोई डेवलपमेंट फंड नहीं किया, ना सूबे ने, ना सूबा के साथ हमें इत्तेहादी थे, ना विफाक के, PMLN की गवर्नमेंट थी। लेकिन अब जो बात है लेकिन उसका इफेक्ट भी तो आया, गालिबन आपके 19 सीटें थी, 19 से आप इस वक्त 6 या 7 सीटों पे आ गए हैं, तो उसका इफेक्ट तो आया ना सर। 7 सीटों के बाद भी हम इस वक्त सबसे बड़े इत्तेहादी हैं और शायद यही 7 सीटें हैं जिसमें हमारी हुकूमत कायम है। अल्लाह ताला बहरहाल ये सारी चीजें कैसे वोट किस तरह सीटें गई है तो आप दूसरी बहस है और हम अदालत में भी हैं। लेकिन मैं सिर्फ एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, ये बयानबाजियां जो है ना, ये कराची के लोग हो गए बेजार। एब्सोल्युटली, ये स्कीम वो स्कीम, ये जो गलियों में हाल है ना, जो सूरत हाल है, ये कराची के लोग बेजार होकर फौज को बुलाने का मुतालबा कर रहे हैं। तो अब बजाय हुकूमतों को, खास तौर पर सिंध हुकूमत को, ये लंबी चौड़ी किताबी बातें करने के बजाय अमली तौर पर कराची के लिए अपनी अना को दफन करें, प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ बैठें, इदारों के साथ बैठें, कंप्लाइंस करें, कराची को सजाने संवारने का वक्त आ गया है। आपकी हुकूमत को 12 साल हो गए, हमारी दुआ है कि अगर कराची सजे तो आपको भी उसका अजर मिले, आपको भी उसका सिला मिले सियासी तौर पर। लेकिन जो बर्बादी की है शहर के साथ उसका कफारा अदा करना पड़ेगा। ये स्कीमें मुझे तो बजट हिफ्ज है ना, मैं तो ये सारी चीजें भी चैलेंज कर दूंगा, लेकिन मैं इस पे काउंटर कर नहीं रहा क्योंकि ये शहर का औसतन 5 अरब रुपए रखा जाता है शहर का। जो आज बातें कर रहे हैं हम कि वर्ल्ड बैंक 165 अरब रुपए की डिमांड कर रहा है, रखा ही 5 अरब रुपए गया पिछले 12 साल में सालाना, तो क्या ये शहर बदलेगा? बहरहाल थैंक्स टू चीफ जस्टिस एंड थैंक्स टू आर्मी चीफ वंस अगेन और थैंक्स टू चीफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो। खुदारा वो कराची के लिए कुछ करें। चलें, आई होप कि कुछ हो। जी शहरा साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं? फिर मेरा भी सवाल है, जी बोलिए। आप सवाल भी कर ले, सब साथ हो जाएगा। नहीं, मैं तो सवाल जो है वो डिसबर्समेंट के हवाले से था। सवाल कर ले। जी, सवाल डिसबर्समेंट के हवाले से था कि डिसबर्स कैसे होगा, क्योंकि न्यूमरस जो है वो इस पे भी अगेन, क्योंकि अवाम पूरे पैकेज पे इस वक्त अवाम है और इस पे भी कंफ्यूजन आ रही है कि डिसबर्समेंट कैसी होगी, सूबाई हुकूमत करेगी, सिंध हुकूमत करेगी, फेडरल करेगी, सिंध करेगी, वो भी समझ नहीं आ रही क्योंकि वहाँ पे भी ट्रस्ट डेफिसिट है। जब 162 देना था तब भी ये कहा था हम तो एक पैसा नहीं देंगे पीपल्स पार्टी के हाथ में, तो उस पर भी सवाल है। ज़रा आप अगर बता दें अब आप जो ऐड करना चाह रही हैं। अच्छा देखिए, मैं ये बता रही हूँ कि कोई नया मंसूबा नहीं आया है मेरे पास। पार्टी की चीज़ें हैं, एजेंडे में 2 किस्म पे तबादला ख्याल हुआ, सिंध में बारिशों की तबाहकारियाँ
اور ترقیاتی منصوبے یعنی آلریڈی جو ترقیاتی منصوبے ہیں ان کو ایکسپیڈائٹ کیا جائے، کیونکہ جو چل بھی رہے ہوں گے بہت سے، وہ ظاہر ہے کہ اس وقت اتنے بڑے جو نیشنل ڈیزاسٹر ہے اس سے متاثر ہوئے۔ اب یہ جو منصوبے تھے یہ مختلف کے ہیں، مختلف وقت کے ہیں، اس میں جو ہے واٹر اینڈ سیوریج امپروومنٹ بھی چل رہا ہے، اس میں جو ہے بہت ساری چیزیں، تو انہی پہ کام ہو رہا ہے کہ ان کو ایکسپیڈائٹ کر کے کیا جائے۔ اور جہاں تک میں ایک بات اور کہتی ہوں کہ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ آگے جو ہے وہ یہ ریسرچ چاہیے کہ گلیشیئرز جو ہیں وہ 46% میلٹ ہوں گے، یعنی کہ مونسون بہت اسٹرانگ ہوگا اور فلڈز بھی ہوں گے، تو ہمیں تو 2021 کا بھی سوچنا چاہیے۔ تو اچھی بات ہے کہ یہ جو آلریڈی ترقیاتی منصوبے ہیں، کوئی نیا منصوبہ نہیں ہے، اور اس کے لیے جو بنائی ہے کراچی ڈیولپمنٹ پلان کے لیے، کراچی ڈیولپ یہ پروونشل اینڈ کوآرڈینیشن امپلیمنٹیشن، تو یہ اس میں کچھ سیکٹریز بھی شامل ہو گئے ہیں، باقی وہ 6 پرانے ہی تھے، 3 وفاق کے اور 3 ہمارے، تو اس کو ہیڈ جو ہیں وہ پی ایم کریں گے۔ تو ایک بات یہ ہے، اور یہ جو بات ہے کہ انکروچمنٹ این ڈی ایم اے ہٹائے گی اور سندھ حکومت ان کو رہائشی سہولت دے گی، تو اس پہ تو پہلے ہی فیصلہ آ چکا تھا کورٹ کا، اور انکروچمنٹ ہم ہٹا رہے ہیں لیکن اس پہ مظاہرے بھی ہو رہے ہیں، تو اچھا ہے کہ این ڈی ایم اے کرے گی تو مظاہرہ اچھا ہوگا، بہتر طریقے سے ٹیکل ہوگا۔ اب جو دوسری بات ہے وہ میں یہ کرنا چاہ رہی تھی کہ دیکھیں فوج کے حوالے کی بہت سی باتیں آتی ہیں، پہلے ایم کیو ایم نے کہا فوج کے حوالے، اور پھر سب نے دیکھا کہ ایک کراچی میں میں سمجھتی ہوں کہ فاٹا لیول کا آپریشن ہوا، اور اس میں نواز شریف آئے ضرور تھے، بیٹھے ضرور تھے، لیکن جو انہوں نے وعدے کیے تھے فائنینشل مدد کے وہ کچھ بھی نہیں ہوئے، انہوں نے پورے کیے، سارا سندھ نے کیا تھا۔ اور میں اس وقت بھی یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ ہمیں جو ہے ہمارے لیے یہی بہت ہے، یہ الٹا کہا اظہار الحسن صاحب نے کہ انا ختم کریں، انا وزیر اعظم صاحب نے ختم کی ہے، ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں، انہی منصوبوں میں وہ آئے ہیں، ورنہ وہ آنے سے پہلے ہمارے وزیر اعلیٰ کو کوئی شیڈیول نہیں دیا جاتا۔ اس دفعہ بھی وزیر اعلیٰ نے کہا تھا بتائیں گے تو چلا جاؤں گا، اور یہ بھی سب جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے پی ٹی آئی کے لوگ جب پی ایم ایل این پہ انگلی اٹھاتے تھے کہ سی سی آئی کی میٹنگ نہیں ہوتی اور اکنامک کاؤنسل کی میٹنگ نہیں ہوتی، تو انہوں نے بھی 2 سال میں پہلی میٹنگ 23 دسمبر 2019 کو کی، اور اس کے بعد وزیر اعلیٰ نے کہا اسمبلی کے فلور پہ کہ میں بڑا مجبور ہوں، بتا نہیں سکتا، لیکن یہ خطوط ہیں جو میں لکھ رہا ہوں، اور یہ وزیر اعظم جب نواز شریف تھے کم از کم وہ کال بیک کر لیا کرتے تھے، یہ تو کال بیک بھی نہیں کرتے، تو وہ سلوک کر رہے ہیں جو مودی ان کے ساتھ کر رہا ہے۔ یہی تو بات ہے شہلا صاحبہ، اسی لیے تو میں اس بات پہ قائم ہوں کہ یہ پارٹنرشپ نہیں چلے گی، تبھی تو میرا یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ ابھی فرام دا گیٹ گو جو ہے وہ اتنے زیادہ اس میں ہرڈلز آ رہے ہیں، وہ چیز وہ ایک کنڈیوسیو انوائرمنٹ نہیں لگ رہا۔ خیر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک کے بعد جب آئیں گے تو نجیب ہارون صاحب سے پوچھوں گی کہ کس طرح ڈسبرسمنٹ کس طرح ہوگی، بیکاز آپ کے تو اتنے زیادہ خدشات ہیں، آپ تو سندھ حکومت کو پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ امپلیمنٹیشن، یہ جو ڈسبرسمنٹ ہے فنڈز کی، یہ کیسے ہوگی؟ That and much more right after a short break. ویلکم بیک آفٹر دی بریک۔ نجیب صاحب، جو یہ ڈسبرسمنٹ ہے یہ کس طرح ہوگی؟ ایم این ایز ایم پی ایز کے ذریعے ہوگی؟ کس طرح یہ کیسے ڈسبرسمنٹ کیسے ہوگی اس کی؟ میں 2 باتیں جو پہلے ڈسکشن ہوا اور پھر اس کے اوپر بھی آ جاتا ہوں کہ ایک تو میری نظر میں ہم سب کو، کیونکہ آج آپ کے تینوں گیسٹ کا تعلق کراچی سے ہی ہے، تو ہم کو ایک یوم تشکر منا لینا چاہیے، اور سب سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر لینا چاہیے کہ شاید اللہ کو یہاں کی جو مظلوم لوگ ہیں نا، جو بے حال ہو گئے اور مطلب قسمہ پرسی میں آ گئے، ان پہ رحم آ گیا ہو کہ یہ سب پی ایم ایل این جیسا یوم تشکر نہ ہو نا، جیسے پی ایم ایل این نے یوم تشکر منایا تھا ویسے والا نہ ہو۔ تھوڑی سی ڈاکٹر صاحبہ کم سے کم ایک یہ ضرور کر لیں، آپ سے میری گزارش ہوگی کہ ایک دن
की पॉजिटिविटी तो रख लें, फिर कल से आप अपना काम जारी कर दीजिएगा। दूसरा मैं सिर्फ ये कह रही हूँ PMLN वाला यौम तशक्कुर ना हो, जैसे नवाज शरीफ की उन्होंने यौम तशक्कुर मना लिया फिर पता चला कुछ और है, इसलिए सिर्फ कह रही हूँ। देखिए एक बात याद रखें कि जितना बड़ा एम्बैरसमेंट सारी सूबाई हुकूमत को, फेडरल गवर्नमेंट को, हमारी अफवाज को, ये बहुत बड़ा एम्बैरसमेंट था जो इंटरनेशनली भी लोकली भी कि जो हमने एज अ कौम फेस किया कि अपने सबसे बड़े शहर पे अपनी जो जिसे कहना चाहिए ना, जो फ्रंट रनर, जो हरावल दस्ता है, जो सबसे ज़्यादा टैक्स जमा करता है, उसके साथ जो हुआ, तो मेरे ख्याल में हमें सबको शर्मसार भी हुए और इसीलिए बैठे भी, और इससे कोई अल्लाह करे कि खैर निकल आए, खैर निकल आए। जहाँ तक चले साहब ने फरमाया, ये बात बिल्कुल सही है कि कोई नया प्रोजेक्ट उस तरह से नहीं है, क्योंकि जैसे जिस्म के उज़ू वही हैं, लेकिन आंखें ख़राब थी और बिनाई सही नहीं काम कर रही थी, तो शायद उसको चश्मा लग जाए तो उसे साफ नज़र आने लगे। इसी तरीके से कहीं दांतों की रूट कनाल हो जाए, कहीं कान ठीक हो जाए, तो जो प्रोजेक्ट ब्लीड कर रहे थे, जो लटके हुए थे, जो दलदल में फंसे हुए थे, जैसे ये K4 है या ये जो सीवेज ट्रीटमेंट है, अगर हमने उनको कीचड़ में से, दलदल में से निकाल लिया और रवां कर दिया और ये चल पड़े और इनके लिए वसाइल मुहैया हो गए। अब आपकी बात आई डिसबर्समेंट की, तो मेरा ख्याल के अंदर हमारी जो असेंबली है उसमें मैं चंद उन MNA में से हूँ जो प्रोफेशनली इंजीनियर हैं और कंस्ट्रक्शन से वाबस्ता है ना। जैसे प्राइवेट सेक्टर फंक्शन करता है कि उसके एक टूल्स होते हैं, माइलस्टोन्स होते हैं, और उसपे के ऊपर पेमेंट्स रिलीज होते हैं जो टेंजिबल होते हैं, ठीक है ना। अब हमें सबको एक दूसरे की मदद करनी है कि वो पैसे जायज़ लग जाएं, फॉर वन टाइम सही लग जाएं, और वो उनकी लाइफ जो है वो इतनी हो। जस्ट टू एंड माय कंफ्यूजन, ये ब्लीडिंग MNA और MPS को दिए जाएंगे, करें जस्ट फॉर माय कंफ्यूजन, ताकि वो भी एड्रेस हो जाए। मेरे ख्याल में इसमें नहीं, इसमें इसके अंदर किसी MNA और MPA को इसमें पैसे नहीं दिए जा रहे। ये प्रोजेक्ट रिलेटेड हैं, एलोकेटेड हैं, प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस के लिहाज से, उसके माइलस्टोन्स के लिहाज से रिलीज होंगे, और एलोकेशन एक दफ़ा मौजूद होती है तो मैं समझता हूँ कि उनकी मॉनिटरिंग होनी है, इवैल्यूएशन होनी है। मैं भी इस वक्त एक फोकल पर्सन मुझे नॉमिनेट किया था चेयरमैन साहब ने कोई 2 हफ्ते पहले, तो मेरे भी शायद ज़िंदगी में ये अल्लाह अपने शहर की खिदमत का मौका मुझसे ले ले। मैंने 40 साल ज़िंदगी में प्रोजेक्ट्स ही किए हैं, और इसके अंदर भी मैं ये चाहता हूँ कि इन प्रोजेक्ट्स को हमने कर लिया तो ये जो 2.5-3 करोड़ लोग हैं शहर के, ये एक सदका जारिया होगा पीपल्स पार्टी के लिए भी, MQM के लिए भी और PTI के लिए भी, कि हम इसको सही डायरेक्शन में कर लें, कंजीनियर एटमॉस्फेयर में कर लें, वरना हम सब जिल्लत उठाएंगे एज अ कौम भी और शहर के लोगों के हाथों भी। अच्छा, और कोई भी सुरखरू नहीं होगा। राइट, मैं जरा ख्वाजा साहब से भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ। ख्वाजा साहब, अगेन इसमें जो अभी नजीब साहब ने बात की है, कल मेरे पास ऑब्वियसली नजीब साहब जो है फोकल पर्सन है, लेकिन कल मेरे पास PTI से ही सदाकत अली अब्बासी साहब मौजूद थे, तो उन्होंने ये बात की थी कि MNAs और MPS के ज़रिए जो है ये डिसबर्समेंट होगी। तो इसलिए सवाल उठा था, आपको अब किस बात में ज़्यादा सदाकत लग रही है? जो ये बात नजीब साहब कर रहे हैं, क्या वो प्लॉजिबल आपको लग रही है कि उस तरह होगी, या आप समझते हैं क्योंकि ऑब्वियसली हर पार्टी अगला इलेक्शन देखती है, लोकल गवर्नमेंट तो शायद ना हो, लेकिन आने वाला 2-3 साल में ये प्रोजेक्ट खत्म होने हैं या इनका टाइम फ्रेम दिया गया, उस वक्त इलेक्शन का टाइम होगा, तो आप समझते हैं MNAs MPS के जरिए जो है वो होगा? नहीं जनाब, बिल्कुल भी नहीं। MNAs MPS के जरिए फंड्स को नहीं तकसीम होना चाहिए। ये काम तो सिंध में 12 साल से हो ही रहा है, और ये काम माजी में भी हुआ कि आप अपने MPA MNAs को फंड देकर आप उनको प्रिविलेज करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाने की तरगीब देते हैं। ये काम तो आप सिस्टम के जरिए कराएं ना। कराची को एक पावरफुल मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन बनाए कि एक उसकी ब्यूरोक्रेसी हो, उसकी अकाउंटेबिलिटी हो। MNA MPA डेवलपमेंट फंड के ऊपर क्रॉस चेक कर सकते हैं, उस पर जाकर इनॉग्रेट कर सकते हैं, उसकी शफाफियत को चेक कर सकते हैं, क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। MPA MNA प्रपोज कर सकते हैं, इख्तियार एग्जीक्यूशन का। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं ख्वाजा साहब, वो तो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम की ओवरहॉलिंग होगी ना, तो वो करने के लिए तो सिंध गवर्नमेंट तैयार नहीं है, शायद इलेक्शन भी ना हो, तो वो तो होता नजर नहीं आ रहा सर। तो फिर आप ना ही समझे फिर कराची वालों की तरफ से। हाँ,
फिर तो आप ना ही समझे। इसमें ये डॉक्टर जो है ना, ये 1100 अरब रुपए भी जो है ना उसी तरह फेल हो जाएंगे जिस तरीके से माजी में होते रहे। तो कराची के लोगों का मसला पैसा नहीं है, कराची के लोगों का मसला है पैसा खर्च करना। आप ये पूरा कराची ऑटोनोमस कर दें, आप कराची को एक ऑटोनोमस बॉडी कर दें, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कर दें, ये कराची के बिजनेसमैन, कराची के टैक्स पेयर कराची को 6 महीने में इन प्लानिंगों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बना लेंगे, हम खुद बना लेंगे सारे के सारे टैक्स पेयर। लेकिन ये बात नहीं होती है, विदाउट सिस्टम, विदाउट ट्रांसपेरेंट सिस्टम आप कोई भी एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते। और मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब को सिंध में उस लाकानूनियत, बदनवानी और करप्शन का अच्छी तरह अंदाजा है जिसमें ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियन दोनों सर। लेकिन मसला ये है ना कि इस दफा तो शायद वो सोच रहे हो कराची की अगर बात की जाए तो 14 MNAs जो है वो हमारे हैं, तो हम उनके जरिए जो है वो कर रहे हैं, जिस तरह अब्बासी साहब कल बात कर रहे थे। तो मे बी ये जी नजीब साहब पैसे जो है वो इदारों के जरिए, इंस्टीट्यूशंस के जरिए एग्जीक्यूशन जो करेंगे, और सिर्फ MNAs और MPs ओवरसाइट कमेटीज को देख सकते हैं, ओवरसाइट कर सकते हैं। लेकिन ये पैसे जो बात इन प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो रही है, ये 1100 अरब रुपए की जो बात हो रही है, ये बिल्कुल MNAs MPs के थ्रू नहीं इस्तेमाल होंगे। ये जो होंगे वो उन इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए, उन प्रोसेसेस और उन प्रोसीजर्स के ज़रिए होंगे जो एग्जिस्टिंग सिस्टम्स हैं इन प्लेस। सर कंपनीज के ज़रिए होंगे, आप ये कह रहे हैं कि कंपनीज बनेगी और उस तरह जो होंगे वो उस ज़रिए होंगे? नहीं, नो कंपनीज, हर चीज में एक पूरा एक प्रोसेस मौजूद है, कोई इसमें नई कंपनी बनने नहीं जा रही। आई होप वो फाइन प्रिंट जल्दी आ जाए ताकि हम भी देख लें और ये जो कंफ्यूजन है खत्म हो जाए। चलो साहिबा, जो कल ही आपके हाथ में होगा, इंशाल्लाह आपके हाथ में। चलो साहिबा, नाम एडमिनिस्ट्रेटर का करना चाह रही थी। जी शहर साहिबा, एडमिनिस्ट्रेटर का नाम फाइनलाइज आपने कर लिया है? लियाकत शलवानी साहब का नाम जो है वो आ रहा है, फाइनलाइज हो चुका है ना ये? अब जी इफ्तिखार शलवानी का मैंने भी पढ़ा है। मैं एक बात कहना चाह रही थी। देखिए नजीब साहब जो हैं अभी थोड़े दिन पहले नाराज़ हो गए थे और उन्होंने कहा था कि मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ क्योंकि मेरी गवर्नमेंट ने कराची के लिए, मैं अपने हल्के के लिए कुछ नहीं कर सका। और ये बात मैंने पहले वाले चंक में कही कि इन 15-15 करोड़ तो बहुत सारे हल्कों में 30-30 करोड़, और खबरें भी चली, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रही शहजाद कुरैशी के हल्के की या लियाकत के हल्के की कि ये करोड़ों रुपए कहाँ गए। तो अच्छा, इससे पहले भी जब 51 और इससे ज्यादा लोग हुआ करते थे। राइट सर साहब, आई एम सॉरी, आई हैव टू इंटरजेक्ट। आपका पॉइंट वैलिड है कि ये कंफ्यूजन जो है वो खत्म होनी चाहिए। MNAs MPs के जरिए आ रही है, हमारी प्रोग्राम में कल ये बात हुई है, वो तो चीज़, वो एक फॉर्मूला जो है वो फेल हो चुका है। खैर आने वाले दिनों में पता चलेगा कि क्या हो रहा है, लेकिन फिलहाल लगता है कि हर्डल्स नज़र आ रही हैं और शायद ये पार्टनरशिप काम ना करे, जिस तरह के हमने आपको प्रोग्राम के हमने डिफरेंट सेगमेंट्स में डिस्कस किया है। वी सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।